हेलो स्टूडेंट्स, एसएस ब्रेन बूस्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कर रहे थे बीए बीएससी का पेपर रियल एनालिसिस। पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस के थे। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Show that fx is equal to x is integrable on closed interval ab and integral a to b f dx is equal to b square minus a square by 2। यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है fx is equal to x, उसको इंटीग्रेबल शो करना है क्लोज इंटरवल ab पे और साथ ही ये शो करना है कि इंटीग्रल a to b f dx की वैल्यू क्या होगी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इंटरवल जो गिवन है वो है क्लोज इंटरवल ए टू बी। अब जो क्लोज इंटरवल ए टू बी है इसका हम एक पार्टीशन कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल ए टू बी है, इसको एन सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पार्टीशन लिया है वो क्या लिया है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 0 इंटू बी माइनस ए बाई एन, a plus 1 into b minus a by n and so on, a plus r minus 1 into b minus a by n। नेक्स्ट टर्म होगी a plus r into b minus a by n and so on, a plus n into b minus a by n। तो ये इक्वल टू ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका b के इक्वल। इस तरह से हमने a और b जो क्लोज इंटरवल ए बी था उसको हमने n सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे जो लेंथ होगी हमारी डेल r की वैल्यू वो क्या आएगी, b माइनस a बाई n आएगी। अब देखिए LFP के लिए हमें क्या करना होता है, लोअर सम निकालना होता है। तो लोअर सम क्या होता है, समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n स्मॉल mr डेल r। तो जो स्मॉल mr की वैल्यू होगी वो क्या होती है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन इन क्लोज इंटरवल। और जो rth सब इंटरवल लेते हैं हम उसमें हमारा जो फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉल mr होती है। और कैपिटल mr क्या होती है, लीस्ट अपर बाउंड होता है फंक्शन का इन rth सब इंटरवल। अब यहाँ से फंक्शन हमारा क्योंकि किसके इक्वल गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल, तो जो इस सब इंटरवल की जो लोअर वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा फंक्शन का। क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह पे अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस आर माइनस 1 इंटू बी माइनस ए बाई एन। इसी तरह से जो कैपिटल एम आर है उसकी वैल्यू क्या होगी, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन इन आर सब इंटरवल। अब यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो क्या है, a प्लस आर माइनस आर इंटू बी माइनस ए बाई एन। जैसे फंक्शन में हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस आर इंटू बी माइनस ए बाई एन। ये हमारी कैपिटल एम आर की वैल्यू आ गई है, स्मॉल एम आर की वैल्यू आ गई है। अब हम LFP कैलकुलेट करेंगे, जो लोअर सम होगा और अपर सम है उनको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रल निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं लोअर सम LFP। वो किसके इक्वल होगा, समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n mr डेल r। अब mr की वैल्यू क्या होगी और क्या है, x r माइनस 1 जो rth जो टर्म थी क्योंकि हमारी वो इसी के इक्वल आया था mr, तो वो वैल्यू हमारी किसके इक्वल थी, a प्लस आर माइनस 1 इंटू बी माइनस ए बाई एन के इक्वल। और डेल r की वैल्यू क्या होती है, जैसे हम rth सब इंटरवल है उसकी लेंथ निकालते हैं उसको डेल r के इक्वल लेंगे। तो यहाँ से rth सब इंटरवल की जो आपकी डेल r की वैल्यू थी वो क्या थी, b माइनस ए बाई एन। ये हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब उसके बाद देखो b माइनस ए बाई एन को हम बाहर ले सकते हैं, क्या हो जाएगा, समेशन 1 प्लस b माइनस ए बाई एन का स्क्वायर इंटू समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n r माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी r माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इंटू बी माइनस ए बाई एन। यहाँ पे समेशन जब हम r वेरी फ्रॉम 1 टू n करेंगे 1 पे वो क्या आएगा, n के इक्वल। तो n से और ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, a इंटू बी माइनस ए बाई एन। इसी तरह से जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास b माइनस ए बाई एन का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे लिख दी है। और इसका जो समेशन का जो फॉर्मूला होगा, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। यहाँ पे क्या है, जो r माइनस 1 है, तो जब हम इस पे समेशन लगाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n इंटू एन प्लस 1 सॉरी n माइनस 1 बाई 2।
अब देखिए इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और इस n को यहाँ पे डिवाइड जब करेंगे तो वो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये क्या आएगा 1/n आ जाएगा। तो ये हमारे जो LFP जो लोअर सम है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोअर इंटीग्रल निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे। तो यहाँ से जो लोअर इंटीग्रल a to b f dx होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि जब आपका लिमिट n इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगा उस केस में यहाँ पे 1/इंफिनिटी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये टर्म क्या बचेगी, a इंटू बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए का स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे ये आपका लोअर इंटीग्रल आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यूएफपी कैलकुलेट करेंगे। तो यूएफपी क्या होगा, समेशन आर वेरी फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर डेल आर। अब कैपिटल एम आर की वैल्यू हमारी क्या आई थी, a प्लस आर इंटू बी माइनस ए बाई एन, और साथ ही डेल आर की वैल्यू हमारी क्या थी, b माइनस ए बाई एन। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो a इंटू बी माइनस ए बाई एन हम बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन आर वेरी फ्रॉम 1 to n समेशन 1 पे आ जाएगा, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो ये टर्म आपकी बाहर आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्या होगा, b माइनस ए का स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये टर्म बाहर आ जाएगी। समेशन आर वेरी फ्रॉम 1 to n आर हो जाएगा। अब समेशन आर वेरी फ्रॉम 1 to n 1 वो किसके इक्वल होगा, n के इक्वल। तो n से n फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टर्म बचेगी आपकी a इंटू बी माइनस ए हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म में हमारे पास b माइनस ए का स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है, और समेशन आर वेरी फ्रॉम 1 to n, आर पे अगर समेशन लगाएंगे तो किसके इक्वल आएगा, n इंटू एन प्लस 1/2। अब इसको फिर से कैंसिल आउट कर देंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे n अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1/n। तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए का स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 प्लस 1/n। अब हमें अगर अपर इंटीग्रल निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे। जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर यूएफपी पे लगाएंगे उस केस में 1/इंफिनिटी ये 0 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बचेगी, a इंटू बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए का स्क्वायर बाई 2 इंटू 1। तो यहाँ से हमारी जो अपर इंटीग्रल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। जब सोल्व करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 के इक्वल। देयरफॉर जो लोअर इंटीग्रल है अपर इंटीग्रल है उन दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम आई है। तो यहाँ से जो फंक्शन होगा हमारा वो इंटीग्रेबल हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल a to b f dx की वैल्यू किसके इक्वल होगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, let f be a function defined on closed interval 0 to 1 by fx equal to 1/5 when x belongs to q, 1/7 when x belongs to r minus q। जब रैशनल नंबर होगा उस केस में क्या होगा, 1/5 होगा। जब इरेशनल नंबर होगा उस केस में वैल्यू फंक्शन की क्या होगी, 1/7। हमें शो करना है f बाउंडेड तो है लेकिन इंटीग्रेबल नहीं होगा क्लोज इंटरवल 0 to 1 पे। अब यहाँ से हम देख सकते हैं क्योंकि फंक्शन की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, या तो 1/5 आ रही है या 1/7, मीन्स फंक्शन की क्या है, फंक्शन क्या है, बाउंडेड तो है। अब हमें इंटीग्रेबल नहीं है ये शो करने के लिए क्या शो करेंगे, पहले हम LFP कैलकुलेट करेंगे, फिर UFP कैलकुलेट, लोअर सम अपर सम, और फिर लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल होगा, अदरवाइज इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन, क्योंकि फंक्शन की वैल्यूज क्या है, 1/5 जब x आपका रैशनल नंबर है, और 1/7 होगा जब इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो बाउंडेड होगा। अब अगर हम पार्टीशन कंसीडर करें, जो क्लोज इंटरवल हमारा 0 to 1 है उसका हमने यहाँ पे पार्टीशन लिया है, वो क्या लिया है, 0, 1/n, 2/n एंड सो ऑन n/n। और जहाँ पे डेल आर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1/n। और जो आरथ सब इंटरवल, क्योंकि जितने भी है जैसे a to b हमने जो क्लोज इंटरवल है 0 to 1 इसको n सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे अगर हम हर एक जो सब इंटरवल है उसकी लेंथ अगर निकालेंगे तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगी, 1/n के इक्वल आएगी। अब देखो क्योंकि
अगर कोई नॉन एम्प्टी इंटरवल है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसलिए अगर हम कोई भी x लेके चलेंगे जो किससे बिलोंग करेगा, x माइनस आर, एंड एक्स आर जो इंटरवल है, आर सब इंटरवल है, उससे अगर कोई पॉइंट होगा x, तो उसके लिए दो ही वैल्यूज रहेंगी, या तो वो 1/5 होगा या वो 1/7 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा mr होगा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा फंक्शन का इन rth सब इंटरवल। और जो वैल्यू है, क्योंकि दो ही वैल्यू है, या तो 1/5 है या फिर 1/7, तो जो लोअर वैल्यू है फंक्शन की वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1/7 होगी। इसी तरह से कैपिटल mr क्या हो जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन इन ए rth सब इंटरवल, वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1/5 के इक्वल। अब हम कैलकुलेट करेंगे लोअर सम LFP, किसके इक्वल होगा, समेशन r वेरी फ्रॉम 1 to n mr del r। mr की वैल्यू हमारी क्या आई है, 1/7 इंटू del r। अब del r की वैल्यू क्या है, 1/n थी, इसलिए जब इसको समेशन अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/n को हम बाहर ले सकते हैं, और समेशन r वेरी फ्रॉम 1 to n 1, उस वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, n के इक्वल। n से n कैंसिल आउट होके क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/7। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यूएफपी कैलकुलेट करेंगे। एलएफपी हमारा क्या आया है, 1/7 आया है। अगर हम लोअर इंटीग्रल देखें, इसमें क्या होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्रोच करवाते हैं। यहाँ पे क्योंकि एलएफपी जो लोअर सम है उसमें n है ही नहीं, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, जो लोअर इंटीग्रल की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1/7 के इक्वल। इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे यूएफपी अपर सम, वो क्या होगा, समेशन r वेरी फ्रॉम 1 to n कैपिटल mr del r। तो यहाँ से कैपिटल mr की वैल्यू हमारी 1/5 थी, del r की वैल्यू 1/n है, वो हमने पुट कर दी है। 1/n को भी हम आगे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, समेशन r वेरी फ्रॉम 1 to n इंटू 1, और वो किसके इक्वल आ जाएगी, n के इक्वल। n से n कैंसिल आउट होगा, तो उस केस में हमारे पास जो यूएफपी है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/5 आ जाएगी। यहाँ से जो अपर इंटीग्रल हम निकालेंगे, तो 0 to 1 जो अपर इंटीग्रल होगा एफ डी एक्स, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/5 के इक्वल। अब जो अपर इंटीग्रल है वो 1/5 के इक्वल आया है, लोअर इंटीग्रल है वो 1/7 के इक्वल आया है। इट मीन्स अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल इक्वल नहीं है, और अगर अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल इक्वल नहीं है तो फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 to π/4 by fx equal to cos x if x is rational, sin x if x is irrational, then f not belongs to रीमान इंटीग्रल। f क्या है, रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, किस इंटरवल पे, 0 to π/4 पे, ये हमें शो करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, cos x है जब x की वैल्यू रैशनल हो, sin x है जब x की वैल्यू इरेशनल हो। हम जो आपके पास जो इंटरवल है 0 to π/4, उसका क्या करते हैं, एक पार्टीशन अज्यूम कर लेते हैं। पार्टीशन क्या लिया है, 0 π/4n 2 π/4n एंड सो ऑन n π/4n इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये π/4 के इक्वल। तो ये हमने क्लोज इंटरवल 0 to π/4 था उसका पार्टीशन अज्यूम कर लिया है, जो कि 0 to π/4 को n सब इंटरवल्स में डिवाइड करता है। और यहाँ पे जो डेल आर की जो वैल्यू होगी वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी जैसे इंटरवल है हमारा आरथ सब इंटरवल, आरथ सब इंटरवल में क्या है, r π/4n, और माइनस हम क्या कर लेंगे, r - 1 π/4n। तो इस तरह से हम जो डेल आर है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आ जाएगी यहाँ पे π/4n। अब देखिए स्मॉल mr क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन इन rth सब इंटरवल, वो किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ r - 1 π/4n। इसी तरह से जो कैपिटल mr की वैल्यू है वो क्या होगी, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन इन rth सब इंटरवल, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, कोस ऑफ r - 1 π/4n। क्योंकि mr की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल mr होती है, और cos x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल होती है sin x से ओवर। अगर हम क्लोज इंटरवल 0 to π/4 देखेंगे, तो यहाँ से जो आपके पास जो कैपिटल mr की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, cos ऑफ r - 1 π/4n। अब डेल आर की वैल्यू मैंने पहले ही कैलकुलेट करके बता दी थी आपको, वो क्या किसके इक्वल आई थी, π/4n के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, LFP कैलकुलेट करेंगे। तो जो LFP होगा, लोअर सम होगा, वो किसके इक्वल आएगा, समेशन r वेरी फ्रॉम 1 to n कैपिटल mr del r।
यहाँ से एम आर की वैल्यू पुट कर देंगे, डेल आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो जो डेल आर की वैल्यू है वो क्या है, पाई बाई 4n है। एम आर की वैल्यू है साइन ऑफ r माइनस 1 पाई बाई 4n। अब साइन ऑफ r माइनस 1 पाई बाई 4n है। अगर हम इस पे समेशन अप्लाई करेंगे तो इस केस में क्या होगा, जब हम r की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0 बच जाएगा। तो ये क्या बचेगा, साइन ऑफ 0। प्लस अगर 1 रखेंगे, सॉरी 2 रखेंगे, उस केस में क्या होगा, 2 माइनस 1 बाई क्या आएगा, 4n। तो यहाँ पे क्या 2 माइनस 1 करेंगे, 1 हो जाएगा। तो साइन ऑफ पाई बाई 4n आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से साइन ऑफ n माइनस 1 पाई बाई 4n। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 0 की वैल्यू क्योंकि किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई बाई 4n इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4n प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाई 4n प्लस एंड सो ऑन साइन ऑफ n माइनस 1 पाई बाई 4n। अब एक रिजल्ट है साइन अल्फा प्लस बीटा एंड सो ऑन प्लस साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा अगर हो तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 इंटू साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस बाई 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाई 2। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, पाई बाई 4 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल क्या था, पाई बाई 4n था। लास्ट एंगल हमारा n माइनस 1 पाई बाई 4n था, डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन ऑफ डिफरेंस n इंटू डिफरेंस बाई 2। तो यहाँ पे n इंटू डिफरेंस क्या था, पाई बाई 4n, और इंटू में अगर डिवाइड बाई 2 है तो ये हमने लिख दिया है। यहाँ से साइन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ एंगल बाई 2, तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 4n। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 4n साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस सॉरी डिवाइड बाई साइन ऑफ पाई बाई 8n। तो ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आई है, जो LFP हमने कैलकुलेट किया है। अब अगर लोअर इंटीग्रल निकालेंगे तो क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे। तो यहाँ से जो लोअर इंटीग्रल होगा 0 टू पाई बाई 4 f dx, उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी LFP। अब LFP की वैल्यू क्या आई थी, पाई बाई 8n इंटू साइन ऑफ पाई बाई 8n इंटू 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8। यहाँ से जो वैल्यू होगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, साइन x बाई एक्स, जब हम लिमिट x अप्रोचेज अगर इन्फिनिटी हो उस केस में साइन x बाई एक्स उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें साइन ऑफ दिस एंगल डिवाइड बाई सेम टर्म है, तो अगर हम इसको जैसे x अप्रोच करो, x अज्यूम करें तो साइन ऑफ x बाई एक्स, यहाँ पे जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्रोच करवा रहे हैं उस केस में इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, कैपिटल जो कंप्लीट जो ये टर्म है इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और इनटू में 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8, यहाँ पे n नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है। अब हम 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8, 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस थीटा के इक्वल। तो कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अगर हो तो उसकी वैल्यू हमारी किसके इक्वल आती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को अगर कन्वर्ट करें तो वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कोस थीटा के इक्वल। तो इसमें हम यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, तो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 माइनस कोस पाई बाई 4 के इक्वल। और कोस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई रूट 2, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 बाई रूट 2। इसी तरह से हम UFP कैलकुलेट करेंगे। तो UFP क्या होगा, समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n कैपिटल MR डेल r हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू हमारी कैपिटल MR की डेल r की हम पुट कर देंगे, तो क्या हो गया, पाई बाई 4n इंटू कोस ऑफ r माइनस 1 पाई बाई 4n। r इज इक्वल टू 1 रखेंगे उस केस में क्या होगा, कोस ऑफ 0, 2 रखेंगे कोस ऑफ पाई बाई 4n, 3 रखेंगे एंड सो ऑन। इस तरह से क्या होगा, n रखेंगे उस केस में कोस ऑफ n माइनस 1 पाई बाई 4n। सेम यहाँ पे भी वही रिजल्ट हम ये कोस थीटा के लिए जो आपके पास फॉर्मूला है वो अप्लाई करवाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4n इंटू कोस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 प्लस n माइनस 1 पाई बाई 4n डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ n बाई 2 इंटू पाई बाई 4n और डिवाइड बाई साइन ऑफ 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 4n। जब इसको सोल्व करेंगे वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 4n इंटू कोस ऑफ n माइनस 1 पाई बाई 8n इंटू साइन ऑफ पाई बाई 8n और डिवाइड बाई क्या होगा, साइन ऑफ पाई बाई 8n। अब जो UFP हमने कैलकुलेट किया है
इस पे हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अगर अप्रोच करवाएंगे तो हमारा क्या होगा, अपर इंटीग्रल आ जाएगा। तो यहाँ से अपर इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पाई बाय 8n डिवाइड बाय साइन ऑफ पाई बाय 8n इंटू 2 कोस ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय n इंटू पाई बाय 8 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 8। यहाँ से फिर से यही वैल्यू, इसकी वैल्यू जो हमारी होगी जब लिमिट n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा उस केस में वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। अब ये वैल्यू हमारी जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो 1 बाय इंफिनिटी 0 क्या आ जाएगी, कोस ऑफ पाई बाय 8 साइन ऑफ पाई बाय 8। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल। तो यहाँ से अगर फॉर्मूला हम अप्लाई करें कि 2 साइन थीटा कोस थीटा, उस केस में क्या आता है, साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय 4 के इक्वल, और साइन ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू हमारी होगी 1 बाय रूट 2। जो लोअर इंटीग्रल था हमारा वो क्या आया था, 1 माइनस 1 बाय रूट 2, अपर इंटीग्रल आया है 1 बाय रूट 2। इसलिए लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल अगर इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।